चलो बच्चों, let's read this question. So this question says, in the figure shown, acceleration of the monkey relative to the rope, if it exerts a force of 80 Newton on the string will be. Alright, आपके ऊपर बताना क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी रिलेटिव टू द रोप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ना आप रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रिलेटिव एक्सेलरेशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिलेटिव एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन देखिए होता क्या है। रिलेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला A12, इसका मतलब हो गया का A1 - A2। यानी कि देखिए बच्चों, एट जो आपका टू है, टू आपका ऑब्जर्वर है, वो वन के एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। तो A1 - A2, टू का वन का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टू, टू के रिस्पेक्ट में, तो हम उसके एक्सेलरेशन को उल्टा कर देते हैं यहाँ पर और उल्टा करके जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे देखिए बच्चों, मैं इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर से। इस तरीके से एक पुले है आपका। ऑलराइट, दिस इज द पुले। यहाँ पर एक आपका मंकी ऐसे हैंग कर रहा है। मंकी, ड्राइंग पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, चीजें समझ में आनी चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, ये आपका मंकी है। ठीक है, मंकी पे कौन सा फोर्स लगेगा? ठीक है, दिस इज अवर मंकी, ये मंकी है। ठीक है, इसका मास देखिए 10 kg के इक्वल है, तो इस पर 10 G फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर देखिए आपका एक 5 kg का ब्लॉक है, इस पर एक 5 G फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक्सेलेशन लिख लेता हूँ। मैंने मान लिया कि मंकी का खुद का एक्सेलेशन जो है वो आपका A1 बोल लिया मैंने। ठीक है, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ मंकी। मंकी का नेट एक्सेलेशन कितना है? A1। ठीक है, देखिए यहाँ पर मंकी के ना दो टाइप के मोशन हो रहे हैं। एक तो मंकी देखिए इस स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, रोप के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और मंकी रोप पर मोशन भी कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इंडिविजुअल बोल दिया कि मंकी का जो एक्सेलरेशन है नेट, वो A1 है, नीचे की तरफ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक 5 kg के ब्लॉक का भी बोल दिया कि इसका एक्सेलरेशन A2 है, नीचे की तरफ है। मैंने खुद बोल दिया है। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये 5 kg का ब्लॉक किस इस स्ट्रिंग से अटैच्ड है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन इस 5 kg का ब्लॉक का होगा, वही इस स्ट्रिंग का भी होगा। ठीक है, और वही इस स्ट्रिंग का भी होगा। तो इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना होगा? O2, किस डायरेक्शन है? ऊपर। ठीक है, ये A2 नीचे की तरफ है, तो ये A2 किसकी तरफ होगा? ऊपर की तरफ होगा। ये अभी तक हम यहाँ पर से इतना बता सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में देखिए क्या बताना है। फाइंड शो दैट एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी रिलेटिव टू द रोप। ठीक है, मंकी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द रोप बताना है। मंकी का एक्सेलरेशन कितना बोला है मैंने? 1 बोला है, A1। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? रोप के रिस्पेक्ट में। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, कितना? A1 - A2। ये तो समझ में आ गया ना। A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी, A2 विद रिस्पेक्ट टू द रोप लिख रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों देखिए डायरेक्शन कंसिडर कर लीजिए। मान लीजिए मैं नीचे को पॉजिटिव बोल देता हूँ, ऊपर को मैं नेगेटिव बोल देता हूँ। ठीक है, कुछ भी चूज कर सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे चूज कर लिया क्योंकि मुझे फाइनल आंसर चाहिए, तो मैंने इस तरीके से चूज कर लिया। ठीक है, नीचे को पॉजिटिव एक्सेलेशन होगा। देखिए मंकी का एक्सेलेशन किस डायरेक्शन में? नीचे को, तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से लिख लेता हूँ A1 पॉजिटिव। ठीक है, माइनस, ठीक है, A2 देखिए क्या आ रहा है आपका? A2 ये आपका ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये A2 क्या है? ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव से यहाँ पर आपका -A2 जाएगा। तो जो नेट एक्सेलेरेशन हो गया वो A1 + A2 के ऊपर गया। अब मैंने देखिए, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पर कंसिडर कर ली। ठीक है, A12 आपका यहाँ पर से इतना हो गया। समझ में आ गया ना? अब बच्चों देखिए क्वेश्चन में और क्या हिंट दे रखी है। तो चलिए अब देखिए, अब न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए। रिलेटिव एक्सेलरेशन का तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए। यहाँ पर आपकी टेंशन मान लीजिए T लग रही है, तो यहाँ पर भी आपकी टेंशन T लगेगी, क्योंकि मासलेस स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, पहले इस ब्लॉक पर आप न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा लीजिए। ब्लॉक को मुझसे नीचे की तरफ है 5A2। ठीक है, पॉजिटिव है तो नीचे को पॉजिटिव ले लूंगा। 5G सपोर्ट कर रहा है, -T टेंशन हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए इस मंकी का बना दीजिए। मंकी का नेट एक्सेलरेशन देखिए कितना? नीचे की तरफ। मंकी का मास कितना? 10A1 सॉरी। नेट फोर्स उस पर कितना? 10G आपका डाउनवर्ड लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, -T हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी क्या होगी? इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब बच्चों देखिए, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ, तो क्या लिखा जा सकता है? देखिए, टेंशन को रिप्लेस कर लेते हैं। देखिए 10A1 इजिकल टू, देखिए कितना लिख सकता हूँ? 10G माइनस टेंशन। टेंशन को देखिए बच्चों, मैं इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूँ? 5G। ठीक है, 5G - 5A2 लिख सकता हूँ ना? हाँ, तो ये देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 10A1 यहाँ पर था, यहाँ पर देखिए आपका माइनस और -5A2 हो जाएगा। ठीक है, इसको चलिए कैसे भी कर लीजिए, वैसे इसको हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमें टेंशन की वैल्यू गिवन कर रखी है। ठीक है, वैसे हम इससे भी कर लेंगे, लेकिन जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम उससे क्यों ना करें। टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में बोला गया ना। देखिए, सो दैट एक्सेलेरेशन ऑफ मंकी रिलेटिव टू द रोप इफ इट एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, मंकी जो फोर्स लगा रहा है रोप पे 20 न्यूटन, यानी कि टेंशन की वैल्यू, सॉरी 18 न्यूटन है, टेंशन की वैल्यू 18 न्यूटन गिवन कर रखी है। तो सर पुटी कर लीजिए डायरेक्ट। ठीक है,
5 जी की वैल्यू चलिए 10 कंसिडर कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 50 माइनस टेंशन, टेंशन कितना है 80 के इक्वल। तो यहाँ से बच्चा आपका ए2 कितना आएगा, 50 माइनस 80 करूंगा तो -30, -30/5 करूंगा तो -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज ए2, ठीक है। ये माइनस आए इसका मतलब क्या है, मैंने देखिए इसका ऊपर की तरफ कंसिडर किया था, ये नीचे की तरफ होगा, ठीक है, इसका मतलब यही है। और यहाँ पर ये मैंने ए2 नीचे को बोला था, तो इसका मतलब ये ऊपर को जाएगा, ठीक है, ऐसा समझ लेना है इसको। ये ए2 आ गया। अब सिमिलरली अब ए1 में निकाल सकते हैं, देखिए 10 a1, ये वाली इक्वेशन 2 से, ठीक है। 10 जी की वैल्यू 100 माइनस टेंशन, टेंशन क्वेश्चन आपको 80 गिवन कर रखी है, तो यहाँ से ए1 देखिए कितना आएगा, 100 माइनस 80, 20 20/10 करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका ए1 आ गया। ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये आपका मंकी का जो नेट एक्सेलेरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है, मंकी का एक्सेलेरेशन तो डाउनवर्ड ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। आपको बताना क्या था, आपको ये a12 की वैल्यू बतानी है ना, तो बस आप फिक्स कर लीजिए a12 देखिए कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2। a1 आपका कितना है 2, a2 कितना है आपका -6 के इक्वल है, ठीक है, -6, तो ये कितना गया आपका -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। ऑलराइट, दिस विल बी दैट, ठीक है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ठीक है ना, आपका 50 माइनस 80 30 में ये आपका a2 बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज है, ठीक है। दोनों का एक्सप्लेनेशन नीचे बैठा, ठीक है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब -10 के बता रहा है, -10 बता रहा है कि हमने देखिए नीचे को ऊपर को नेगेटिव कंसिडर किया है, क्या कर रखा है, देखिए हमने यहाँ पर ऊपर को नेगेटिव कंसिडर किया, तो इसका नेट एक्सेलेरेशन अपवर्ड होगा और कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो इसका बी ऑप्शन है बच्चों वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो आंसर बी शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.